हो गए अब तुम सीधे जन्नती हो गए, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दामन, तुम्हारा हाथ गौसे आदम के हाथ में दिया है, लेकिन जन्नत में तुम कब जाओगे? जब तुम जो बातें तुम्हें नसीहत की गई हैं उस पर अमल करोगे, तभी जन्नत में जाओगे। बेशक बेशक। वरना आज का क्या माहौल है कि बस साहब हराम खाने से हम परहेज नहीं कर रहे हैं, हम झूठ से नहीं बच रहे हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं, वालिदैन को सता रहे हैं, बस कहीं से कोई पीर साहब को लाओ बिठाओ, उनसे मुरीद हो जाओ, बस जन्नत के ठेकेदार हो गए। मैदान महशर बड़ा सख्ती का दिन होगा, खुदा के कसम। आज हमने जन्नत को तमाशा खेल समझ लिया, इतना हल्का समझ लिया। जन्नत इतनी हल्की नहीं जितनी हमने और हमारे उलमा ने तुम तक पहुंचाई है। सिर्फ बातों से जन्नत नहीं मिलती। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो नबी का नवासा हुसैन पाक करबो बला की धरती पर 18 साल के जवान बेटे के लाशों को घोड़ों से रौंदता हुआ न देखता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो तमाम वलियों के सरदार गौसे आजम पूरी पूरी रात एक एक टांग पर खड़े होकर कुरान की तिलावत ना करते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे ख्वाजा अरब को छोड़ के कुफरिस्तान ना आते। मेरे भाइयों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं जितनी हमने और आपने समझ ली कि साहब पीर साहब के हाथ पे मुरीद हो गए तो हम जन्नती हो गए, हम 4 वक्त की नमाज पढ़ ली हमने तो हम जन्नती हो गए, रमजान के रोजे रख लिए तो हम जन्नती हो गए। मेरे भाइयों, मैदान महशर का जो मंजर होगा नफसी नफसी का आलम होगा। हक तो यह है कि आज कुछ पीर साहब लोग जो कहते हैं कि बस तुम मुरीद हो जाओ, जन्नत तुम्हारी तुम्हारे बाप की, तो ये तो पीर की बात है। मैदान महशर का जरा उलमा से सुनो उसकी सख्ती का दिन कि हक तो यह है कि पीरों की तो कोई गिनती नहीं होगी, जो नबी हैं, अव्वल बशर हैं, जो सबसे पहले इस दुनिया में नबी बन के आए, हजरत आदम अला नबीना, उनके पास लोग पहुंचेंगे कि मेरी मदद फरमाइए। क्या फरमाएंगे? इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी दूसरे के पास जाओ। हजरत आदम से हटेंगे, शीश के पास पहुंचेंगे, मूसा के पास पहुंचेंगे, हजरत जकरिया के पास, हजरत इब्राहिम और इस्माइल के पास, तमाम नबियों के पास जाएंगे। हर नबी की जबान पे यही जुमला होगा, इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई मदद करेगा तो तुम्हारे प्यारे आका तुम्हारी मदद करेंगे, जो शाफ़े महशर है वो मदद करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त भी है मेरे भाइयों कि आका की मदद लेने के लिए आका के सच्चे गुलाम बनने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। हमारे स्टेजों पे क्या होता है, उलमा आते हैं, बुजुर्गों की गौसे आदम की करामातें, ये करामत वो करामत, गौसे आदम ने ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया, गौसे आदम ने एक वक्त में 70 मुरीदों के वहां रोजा अफ्तार कर लिया, गौसे आदम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तरा दिया। अरे मेरे गौस हैं, खुदा की कसम, इतना खुदा का कुर्ब हासिल था कि एक नहीं कई कई मुर्दों को एक साथ अपनी ठोकर से जिंदा कर सकते थे और किया। ये मेरे गौसे आदम। लेकिन हमें गौसे आदम की सीरत को भी तो देखना चाहिए कि आखिर अल्लाह ने इतना पावरफुल, इतना ताकत वाला गौसे आदम को कैसे बनाया। वही गौसे आदम जो एक वक्त में 70 मुरीदों के वहां रोजा अफ्तार करने के लिए पहुंच जाते थे। खुदा की कसम मेरे भाइयों, वही गौसे आदम अपने रब को राजी करने के लिए रोजे पे रोजा रखते, रोजे पे रोजा रखते, फाके पे फाका करते। हक तो यह है कि खुद गौसे आदम इरशाद फरमाते कि जब मैं कमजोर हो गया तो मेरा रब मुझे अपनी कसम दे देकर खिलाता और पिलाता कि ऐ अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, ऐ अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। वही गौसे आजम जो अपनी ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, वही गौसे आजम पूरी पूरी रात अपने रब की इबादत में इस कदर खो जाते कि एक पैर पे खड़े होकर पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत किया करते। वही गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तिरा देते हैं, कैसे अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी। वही गौसे आजम अपनी रब को राजी करने के लिए कई साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा किया करते।
आज हम गौसे आजम की करामातें तो बहुत सुनते हैं, आज हम ख्वाजा गरीब नवाज की करामातें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हम उनकी सीरत पे अमल नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। हम तो बस ये है कि मुसलमान के घर पैदा हो गए तो बस आप मुसलमान हैं। हमें ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने आखिर हमें पैदा किस काम के लिए, किस मकसद के लिए किया। और ये बात किसी से पोशीदा भी नहीं, अल्लाह ने कुरान के जरिए ऐलान फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और हमारी जिंदगी का मामूल दस्तूर क्या हो गया, हम कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने शर्म की बात है मेरे भाइयों कि आज हम शक्ल से मुसलमान मालूम होते हैं, ना अपनी गुफ्तगू से, ना किरदार से, ना रफ्तार से मुसलमान मालूम होते हैं। बस सिर्फ मुसलमान के घर पैदा हो गए, हमारे घर की नेम प्लेट पे लिखा है मोहम्मद फलाने या फला अहमद, बस आप मुसलमान का घर है मुसलमान। तुम्हें मालूम है ये मजहब इस्लाम को तुम तक पहुंचाने के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी, तब ये मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा। हमने मजाक समझ लिया, नतीजा क्या है, आज दुनिया में तुम हकीर समझे जा रहे हो। दुनिया तुम्हें हकारत की नजर से, नफरत की नजर से, दुश्मन की नजर से देख रही है। इतना प्यारा मजहब, खुदा की कसम, जिसकी मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिसे अपनी गुफ्तगू का मैंने मौजू बनाया, कितना खूबसूरत मजहब कि जिसे मेरे प्यारे रब ने पसंद फरमाया। तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्म, तमाम फिरके सब अल्लाह के ही बनाए हुए, अल्लाह के ही पैदा किए हुए, लेकिन अल्लाह ने मखसूस मजहब इस्लाम को किया। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे सोड़ा मजहब इस्लाम। क्यों? इसलिए कि मजहब इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। आज दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही, आपने देखा होगा। इससे पहले अभी फ्रांस में क्या हुआ, कार्टून बनाया गया, मजहब इस्लाम की कैसी धज्जियां उड़ाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, कुरान जैसी मुकद्दस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? अरे मजहब इस्लाम ने किसे तकलीफ पहुंचाई? मेरे आका तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, तमाम आलम के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में आए, फिर किसी को मेरे आका से तकलीफ क्यों? इसकी वजह क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं कोशिश की कि आखिर हर एक हमारा दुश्मन क्यों? किसी भी फिरके को देख लो, किसी भी कौम को देख लो, सब आपस में मुत्तहिद हैं, एक हैं मजहब इस्लाम के खिलाफ। उन सब का मिशन यही है कि कैसे मजहब इस्लाम को डाउन किया जाए, उसे कमजोर किया जाए। उसकी आखिर वजह क्या है? अरे मेरे आका खुदा के गज़ब, जिन्होंने दुश्मनों पर भी तरस खाया, मेरे आका की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, वजह क्या है? आप जरा तारीख के औराक को पलटे कि जब अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में पहुंचे तो ताइफ के गुंडों ने मेरे आका पर पत्थरों की बारिश कर दी। हद तो यह है कि मेरे आका का जिस्म लहूलुहान हो गया, मेरे आका के जिस्म से खून के फव्वारे छूटने लगे, मेरे आका पर गशी तारी हुई। मेरे आका जमीन पर आने ही वाले थे कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अपनी आगोश में ले लेते और अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, इन ताइफ वालों के हक में आप बद्दुआ फरमा दीजिए। कितनी तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने, आपके जिस्म से खून बह रहा है। हजरत जिब्राइल हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, ये पहाड़ का फरिश्ता मेरे साथ मौजूद है, इजाजत तलब कर रहा है, अगर आप इजाजत दे दें तो ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएं, सारे के सारे ताइफ वाले इसी में पिस जाएं। हजरत जिब्राइल अर्ज कर रहे हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दे दें तो इस जमीन का फरिश्ता मौजूद है, अर्ज कर रहा है कि एक मर्तबा आका मुझे इजाजत दे दें तो मैं अपना सीना खोल दूं और सारे ताइफ वालों को अपने सीने में दबोच लूं। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अपने आका के सरकार के कदमों से लिपटे हुए अर्ज कर रहे हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, इनके हक में बद्दुआ फरमा दीजिए। मेरे आका के लबहाए मुबारक जुम्बिश करते हैं, मेरे आका के लब हिलते हैं, मेरे आका दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगारा इन ताइफ वालों को हिदायत अता फरमा दे। गौर कीजिए, हजरत ज़ैद अर्ज करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, इन्होंने कितनी तकलीफ पहुंचाई आपको, पत्थर बरसाए हैं, आपके जिस्म से खून बह रहा, आपकी नाले ने पाक खून से तर हो चुकी है, फिर भी आप इनके हक में दुआ कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ज़ैद जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो।
तुम्हें दिख रहा है कि इन्होंने मुझ पर पत्थरों की बारिश की, मुझे पत्थर मारे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कल इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी लोग मेरे आका की शान में गुस्ताखियां, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें जो मजहब मिला है, मजहब इस्लाम इतना सोड़ा है, इतना अच्छा है कि तारीख के औराक को छोड़ो, अपने हाथ में मोबाइल लो, सोशल मीडिया पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, देखोगे कि जो जितना ही बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, उसने जब इस्लाम को गहराई से पढ़ा तो खुदा की कसम तौबा करके मुसलमान हो गया। ये अच्छाई है मजहब इस्लाम कि जैसे जैसे मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया वाले, वैसे मजहब इस्लाम फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, पनपता जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इसमें हकीकत है, सच्चाई है, लेकिन हम इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम मजहब इस्लाम से दूर है, बस नाम के मुसलमान। कभी हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, कभी हम मस्जिदों से दूर हैं, तभी तो हम कुरान से दूर हैं। कुरान वो मुकद्दस किताब, खुदा की कसम, जिसमें हर बुराई का हल मौजूद है, हर मर्ज के लिए शिफा मौजूद है, हर चीज मौजूद है, शुरू दुनिया से आखिर दुनिया तक। हम कभी खोल के देखते ही नहीं है साहब। हमारे तो बस एक कुरान एक पाक साफ कपड़े में लिपटा हुआ ताक पे रखा हुआ, हम उससे तौफीक नहीं होती कि हम उसे उठाएं, खोलें, पढ़ें, ताकि हमारे घर में भी रहमत के फरिश्ते नाजिल हो, उसकी आवाज़ सुन। हम कब खोलते हैं? जब हमारे घर में कोई मैयत हो जाती, तीजे में, 40वें में, बरसी में, उठाया, खोला, थोड़ी देर पढ़ा, वैसे ही फिर लपेट के रख दिया। मेरे भाइयों, यह कुरान तुम्हें ताकों पे सजाने के लिए नहीं बल्कि दिल में बसाने के लिए मिला है। जिस दिन तुम कुरान को दिल में बसा लोगे, मेरा ये यकीन है कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आखिर आज तुम कितने हो? दुनिया का है कोई ऐसा गोशा, ऐसा कोई हिस्सा जहां मुसलमान न पाया जा रहा हो? फिर भी तुम हर जगह हकारत की नजर से देखे जा रहे हो, नफरत की नजर से देखे जा रहे हो। एक तुम वही हो खुदा की कसम कि चंद थे, थोड़े से थे, जिस मैदान में पहुंच जाते थे कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती। ये हिंदुस्तान, आज हिंदुस्तान में कितने मुसलमान? करोड़ों की तादाद। एक वक्त वो भी था जब मुसलमान नाम की यहां कोई चीज नहीं थी। एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा आया, एक अल्लाह का नेक बंदा आया, एक अल्लाह का वली आया, एक अल्लाह के नबी का सच्चा चाहने वाला आया, दिल में कुरान और इश्क नबी लेकर जिस गली से गुजर जाता और जिस पर नजर डाल देता वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये कोई और नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान के ही ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। कितने मुसलमान थे ख्वाजा से पहले? नहीं थे ना। 99 लाख को कलमा पढ़ाया। आज हम कितनों को कलमा पढ़ाते हैं? हमारी तो ये पोजीशन, हमारी तो ये हाल है, कोई हमें दाढ़ी और टोपी देख लेता तो अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। कोई हमें आतंकवादी कह रहा, कोई दहशतगर्द। क्यों कह रहा? उसकी वजह क्या है? कुछ तो कमी है हमारे अंदर, तभी तो इंसान हिम्मत हुई, जुर्रत हुई। वरना हम तो वो थे खुदा की कसम कि हमारी दाढ़ी और टोपी देख के लोग अपने फैसलों के लिए आते थे। उन्हें मालूम था ये मुसलमान है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, अपनी अमानतें रखा जाते थे। उन्हें यकीन था कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला कभी अमानत में खयानत नहीं करेगा। आज हमारी क्या पोजीशन? आज हमारी मस्जिद से पाक, मस्जिद से अच्छी कोई जगह है मुसलमानों के लिए? नहीं। सबसे पाक, साफ, अच्छी जगह अगर कोई है तो मस्जिद है। आज हमारी क्या पोजीशन है? हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतार के अपने हाथ में पकड़ के कोई अच्छी महफूज जगह रखते हैं, इसलिए कि हमें खुद डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ के हम बाद में निकले, हमारी चप्पल पहले गायब हो जाए। बड़े शर्म की बात है। आज हमारी क्या पोजीशन? मस्जिदों में जो लोटे होते हैं, जो आज हमारी मस्जिदों के लोटे जंजीरों से बंधे हुए, शर्म की बात है। मुसलमान ये कौन ले जाएगा? कोई और नहीं ले जाएगा, नमाजी ही तो ले जाएगा। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो। तुम्हारी शान कुछ और थी और तुमने अपनी पहचान कुछ और बना ली। ये जलसे कराए जाते हैं, क्यों कराए जाते हैं? जलसे कराने का मकसद, ये जलसा भी एक मदरसा है। मदरसा, जिस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में भेजते हैं ना,
दिन के उजाले में। इसीलिए रात में रखा गया है जलसा कि जो बड़े बूढ़े जो नहीं पढ़ पाए हैं, मजबूरी के तहत पढ़ नहीं पाए हैं, वो कम से कम इन जलसों में आके रात में, एक रात का मदरसा होता है जलसा, ये उलमा से सुने और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर करें। आज हमारी क्या पोजीशन है, अब हम किस तरह, कौन सी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। मुसलमान कभी सर झुका के नहीं बल्कि हमेशा सर उठा के जिया है। आज हमारी क्या पोजीशन, उसकी वजह यही है कि हम मस्जिदों से दूर हैं। आज हमारे वहाँ झूठ आम हो गया। आज शराब खोरी, शराब नोशी, जिना और दुनिया की तमाम बुराइयां, जिन जिन चीज़ों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका था, वो चीज़ें हम में आम हो गई। और जिन चीज़ों को करने के लिए हमें हुक्म मिला था, उन चीज़ों से हम दूर हो रहे हैं। कुरान की तालीम हमारे घरों से, कुरान की तिलावत की आवाज़ें दूर हो गई, नहीं आती। हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। आबाद होती हैं कब? सिर्फ जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन लगता है कि हाँ इतने मुसलमान हैं, इतनी आबादी मुसलमानों की। बाकी वक्तों की नमाजों में क्या होता है?